हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में 5 बुक आता है, जिसमें से आज हम शुरू करते हैं अर्थशास्त्र। 5 बुक में पहला बुक का नाम है अर्थशास्त्र, दूसरा बुक है इतिहास, तीसरा है भूगोल, चौथा है राजनीतिक शास्त्र और पाँचवा है आपदा प्रबंधन। तो जिसमें से आज पहला किताब शुरू करने वाले हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र चैप्टर 1 और चैप्टर 1 का नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। चैप्टर 1 में जितना सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय प्रश्न, पूरा को एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो इसका जवाब लिखेंगे, अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार आदि। चलिए दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। तो इसका जवाब लिखेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण होता है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाया जाता है। उसके बाद लिखेंगे, यह अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तथा समाजवादी के बीच का रास्ता है। तीसरा सवाल, सतत विकास क्या है। तो इसका जवाब होगा, सतत विकास का शाब्दिक अर्थ है ऐसा विकास जो जारी रह सके। सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ी को भी ध्यान में रखा जाता है। भावी का मतलब आने वाली पीढ़ी, आने वाले नस्ल के बारे में भी ध्यान रखा जाता है। उसके बाद चौथा सवाल है, आर्थिक नियोजन क्या है। तो इसका जवाब लिखेंगे, आर्थिक नियोजन का अर्थ है राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में उपयोग करना है। पांचवा प्रश्न है, मानव विकास रिपोर्ट क्या है। तो इसका जवाब लिखेंगे, मानव विकास रिपोर्ट के अंतर्गत मानव प्राणी के विभिन्न पहलुओं को पेश किया जाता है। यह रिपोर्ट किसी क्षेत्र विशेष के लोगों के संबंध में विशेष जानकारी प्रदान करता है। इसके अंतर्गत मानव का जीवन स्तर, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि शामिल होता है। छठा सवाल है, आधारिक संरचना पर प्रकाश डालें। तो इसका जवाब लिखेंगे, आधारिक संरचना का मतलब उन सुविधाओं तथा सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास के सहायक होते हैं। उसके बाद इसके अंतर्गत बिजली, संचार, स्कूल तथा अस्पताल शामिल है। किसी देश के आर्थिक विकास में आधारिक संरचना का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जिस देश का आर्थिक ढांचा जितना अधिक विकसित होगा, वह देश उतना ही विकसित होगा।